अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज के लेसन में हमने करना है पोजेसिव प्रोनाउंस। इनकी डेफिनेशन देखेंगे एग्जांपल्स के साथ और ये भी देखेंगे कि किस तरह फॉर्म्स चेंज करते हैं और आखिर में हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले हम पोजेसिव प्रोनाउंस की फॉर्म्स देख लेते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउंस के अकॉर्डिंगली बनेंगी। इश का होगा माइन यानी मेरा, डू का बन जाएगा डाइन तुम्हारा, या का हो जाएगा जाइन यानी हिज, जी का इया यानी हर, एस का भी होगा जाइन यानी इट्स, विया का हो जाएगा उनजा यानी हमारा, इया का हो जाएगा ओया यानी तुम सबका, और जी का हो जाएगा दोनों का सिमिलर इया लेकिन कैपिटलाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली होगी। पहले वाले इया का मतलब है देयर और दूसरे वाले इया यानी कैपिटल वाले का मतलब है आपका। यहाँ पर मैंने इया को रेड मार्क किया है, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, है तो ये बिल्कुल सिमिलर लेकिन कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा कि कौन सा वाला इया इस्तेमाल हुआ है जब आप एक रिटन टेक्स्ट देखेंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस किसी भी जुबान में ओनरशिप बताते हैं, यानी कोई चीज किसकी है ये उसको इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। माइन फाता यानी माय फादर। सेकंड एग्जाम्पल है माइन ब्रूडर यानी माय ब्रदर। आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि जर्मन जुबान कितनी मिलती जुलती है इंग्लिश से। जर्मन लैंग्वेज में पोजेसिव प्रोनाउंस बदल जाते हैं एक नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंगली। जैसे कि माइन फाता था मेरे अब्बा, तो मदर के लिए हो जाएगा माइने मुटर यानी मेरी अम्मी। ये रूल बिल्कुल उर्दू और हिंदी जैसा है। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस नंबर के अकॉर्डिंगली भी चेंज होते हैं, यानी सिंगुलर के लिए कोई और इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल के लिए कोई और। एग्जाम्पल्स देखिए, माइन फ्रेंड यानी मेरा दोस्त, माइने फ्रेंडे मेरे दोस्त। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने पोजेसिव प्रोनाउन माइन का टेबल बनाया है और ये टेबल एक्चुअली डेफिनेट आर्टिकल के टेबल के पैटर्न को फॉलो करके बनाया गया है और बाकी सारे पोजेसिव प्रोनाउंस भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो देख लेते हैं कि नॉमिनेटिव में माइन को कैसे चेंज करेंगे हम। माइन, माइने, माइन, माइने। एक्यूजेटिव में माइनन, माइने, माइन, माइने। और डेटिव में माइनम, माइना, माइनम, माइनन। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं और वो ये कि ये सारे के सारी फॉर्म्स का मतलब माय ही होता है इंग्लिश में। अब टिप्स टाइम है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पोजेसिव प्रोनाउंस पर कमांड कैसे हासिल की। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियसली जरूरी है कि आप पोजेसिव प्रोनाउंस याद करें। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेसन देखा है तो उसमें मैंने बात की थी कि जर्मन नाउन्स को उनके आर्टिकल्स के हिसाब से याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन आर्टिकल्स पे बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स डिपेंड करते हैं। इसी हिसाब से जो आज का हमारा टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउंस का, वो भी इन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए जब भी नाउन्स को याद करें तो उनके डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ याद करें। दूसरी टिप ये है कि आप डेफिनेट आर्टिकल्स का टेबल याद कर लें। इस टेबल को याद करने से आपको ये फायदा होगा कि बाकी सारे टेबल्स आपको खुद ब खुद आसानी से याद हो जाएंगे। आखिरी टिप ये है कि अगर आप वर्ब्स को उनके डेटिव और एक्यूजेटिव केस के हिसाब से याद करें कि कौन से वर्ब्स एक्यूजेटिव केस लेते हैं, कौन से वर्ब्स डेटिव लेते हैं और कौन से वर्ब्स ये दोनों केसेस लेते हैं, तब भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। इस स्लाइड में मैंने नॉमिनेटिव केस के पोजेसिव प्रोनाउन लगाकर एग्जाम्पल बनाई है। एग्जाम्पल है Seine Tochter ist krank यानी his daughter is ill। अगर मैंने यहाँ पे लिखना है कि मेरी बेटी बीमार है तो मैं लिखूंगी Meine Tochter ist krank, और अगर तुम्हारी तो Deine Tochter ist krank। और अगर सवाल पूछना है कि क्या तुम्हारी बेटी बीमार है तो इस स्टार्ट में चला जाएगा तो हो जाएगा Ist deine Tochter krank। एक्यूजेटिव केस की पोजेसिव प्रोनाउन लगाकर एग्जाम्पल बनाई है Er ruft seinen Bruder an यानी he calls his brother। अनरूफन वर्ब है यहाँ पर जो कि ब्रेकेबल वर्ब्स है, जो हम ब्रेकेबल वर्ब्स वाले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं।
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर मैंने यहाँ पर लिखना है कि मैं अपने भाई को कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगी Ich rufe meinen Bruder an। और अगर तुम कर रहे हो तो Du rufst deinen Bruder an। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है डेटिव केस की। और आपको याद होगा कि हेल्फन वर्ब डेटिव वर्ब होता है, तो ये अपने बाद डेटिव केस फॉलो करता है। Ich helfe meiner Mutti। मुटी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। असल में जो डी मुटा है, द मदर, ये उसी की फॉर्म है, लेकिन ये कैजुअली बोलने में, यानी मॉम कह लें, मम कह लें, मम्मी कह लें, उसको जर्मन मुटी कहते हैं। तो इस हेल्फे माइना मुटी, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डेटिव केस का पोजेसिव प्रोनाउन लगा है। और अगर तुम तुम्हारी अम्मी की मदद करते हो या करती हो, तो हो जाएगा डू हिल्स्ट डाइना मुटी। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर ये आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।